जाओ द्वार के फाटक पर लग जाओ। मकरध्वज का प्रणाम स्वीकार कल्याण हो। द्वार पर तुम्हारे लिए भी एक आज्ञा है। बोलो महाराज। माली और मालियों को ले जा करके देवी माता को प्रसन्न करो। जिस समय माता देवी प्रसन्न हो जाए हमें खबर करना। हाँ महाराज। और राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाऊंगा। हाँ महाराज। चलता हूँ। हाँ महाराज। आइए इधर देखते हैं हनुमंतलाल पातालपुरी को आ जाते हैं और मकरध्वज रास्ते में मिलता है क्या बातचीत हनुमंतलाल व मकरध्वज में होती है। सेन के माध्यम से ध्यान देते हैं। अरे राजन, अरे कहाँ को जा रहा निज प्रभु का आदेश। अरे कहाँ को जा रहा निज प्रभु का आदेश। आज इस नगर में होगा नहीं प्रवेश। राजन, आप कहाँ को जा रहे हो? वापस लौट जाओ राजन। अरे आप मेरे मार्ग को रोकने वाले कौन हो? हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ। अरे कहाँ को जा रहे हो? कि आज्ञा स्वीकारी नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। इस बालक के हाथों द्वारा तुझ बल अभिमान चूरी हो। और इस बालक के हाथों द्वारा अभिमान चूर हो जाए। अरे मेरा कहना मानो तो वापस चले जाओ। मैं तुम्हारा कहना मानकर वापस हो जाऊं, तू ऐसे नहीं हटेगा। मैं तुझे थोड़ा मजा चखा ही देता हूँ। जय श्री राम। रुक जा बालक, मरने से पहले अपना परिचय बतला दे। इतना विशाल बलशाली, मैं पहले तेरा परिचय ले लूं। बोल तेरा क्या नाम है और यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे राजन, मेरा परिचय जानना चाहते हो? अवश्य। तो शीघ्र सुनो, मेरा क्या नाम है? क्या नाम है? कि जिस समय पिताजी ने जाकर सागर में पूछ बझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बह के आई थी। उस समय मछली ने उसका जलपान किया, रग रुक गया, गर्भ तत्काल उसे मिल गया। उसी समय मकरध्वज। ओह, तुम्हारा नाम मकरध्वज है? हाँ, हमारा नाम है मकरध्वज। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे प्रभु की आज्ञा है, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम्हारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु का नाम है अहिरावण। रावण के तुम रक्षक हो, इस प्रथम गेट की रखवाली कर रहे हो। तुम किसके बालक हो? मैं कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। मकरध्वज नाम है। कपिवर हनुमान का बेटा बतला रहा है? हाँ,
राजन हनुमत का तू पुत्र है और कैसे हुआ वत्स, और हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। तो हनुमान का बेटा बतला रहा है, ना तो मेरे कोई पुत्र है और ना ही कोई नारी है, कि मैं ही हनुमत हूँ। इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं ही हनुमत हूँ। इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। मकरध्वज मेरा ही नाम हनुमान है। मैंने ही लंका जलाया था, परंतु मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं। तुमने जल में जाकर के पूछ मैंने ही बुझाया था। अरे राजन, जिस समय पिता मेरे सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने के धारा सागर में बह के गई थी, और उसी तत्काल मछली ने जल पान किया, रुक गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया उसे मकरध्वज जैसा लाल उसे। वाह, अवश्य मैंने ही लंका जो को जला करके सागर में अपनी पूछ बुझाने के लिए गया था, परंतु तुम मेरे पुत्र हो। मान गया तुम हमारे ही जैसे बलशाली दिखाई देते हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा परिचय लिया। बेटे मकरध्वज, मेरे मार्ग को छोड़ दो, कि हनुमत का ही ऐसा बेटा गंभीर प्रश्न कर सकता है। हनुमत का ही ऐसा बेटा गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। कर्तव्य विपक्षी तक से भी हनुमत ये अजय पूछता है। ये तुम्हारा पिता तुमसे पूछ रहा है, बोलो बेटे मकरध्वज, इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अरे पिताश्री, मुझे ये बतलाओ कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? ओह, जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वही बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, कि कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह सिद्ध हुआ ये ज्ञात हुआ। तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह ज्ञात हुआ ये सिद्ध हुआ। मकरध्वज, तुम मेरे ही बेटे हो, मैं मान गया हूँ। बेटे, इस रास्ते को छोड़ दो, मैं पातालपुरी के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। अरे पिताश्री, आप मुझसे युद्ध करो और मुझको युद्ध करके आप मुझे बंदी बना करके आप अंदर प्रवेश चले जाओ। ओ,
मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी वीर युवक हो। मैं सच्चा भक्त प्रभु का हूँ, तो तुम भी उसके किंकर हो। जिस प्रकार से मैं अपने प्रभु श्री राम का भक्त, उसी प्रकार से तुम भी अहिरावण के आज्ञाकारी मकरध्वज। हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारे धर्म से अलग नहीं होने दूंगा। जो कर्तव्य तुम्हारा है वही कर्तव्य हमारा है, इसलिए हमारा और तुम्हारा युद्ध होना अनिवार्य है। जो मेरी विजय हुई तो तुम्हें मेरा कहने के अनुसार चलना होगा। अगर मैं तुमसे पराजित हुआ तो जो कहोगे वो मैं करूंगा। बोलो मंजूर है? पिताश्री, मुझे मंजूर है पिताश्री। हमारा और आपका मल्ल युद्ध होगा। आओ तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। जय श्री राम। बापत युद्ध करत, अरे यूं नहीं जानते बाप बाप रही लड़का लड़के रही। और आ गए हमारे श्रीमान पप्पू सिंह भाई साहब पुरटवाला की तरफ से 100 रुपये हर बात के रोल पर दे रहे हैं। और उनको यह कहना है कि बापत युद्ध कर रहे हो, बाप बापू रही लड़का लड़के रही। मकरध्वज, तुम हमारे द्वारा पराजित हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस पातालपुरी के प्रथम द्वार पर बंदी किए देता हूँ। जिस समय मैं दुष्ट अहिरावण का संहार करके वापस होऊंगा तो जाने से पहले पातालपुरी का राजा तुम्हें बनाऊंगा। तब तक इसी जगह पर बंदी रहो। ठीक है। मैं पातालपुरी के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जय श्री राम। वाह, यह वृक्ष कितना सुहावना, कितनी ठंड हवा आ रही है इस वृक्ष के नीचे। चलते चलते मेरे इस शरीर में थकान भी आ चुकी है। इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं, जिससे कि मुझे चलने के लिए सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी और आगे मार्ग में जो बाधक मिलेगा उसे तत्काल हटा दूंगा। इसलिए इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। स्वामी, क्या इस वृक्ष के ऊपर पक्षी भी है? स्वामी कहो प्रिय गिरनी, क्या कहना चाहती? आज मेरा मन कुछ खट्टा कुछ मीठा मांस खाने का मन कर रहा है स्वामी। मैं जान गया गिरनी, तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हारा कुछ खट्टा कुछ मीठा मांस खाने को जी चाहता है। हाँ स्वामी। ठीक है गिरनी, मैं तुम्हें अवश्य मांस मंगवा दूंगा। जानती हो गिरनी, यहाँ का राजा 2 बच्चों को चुरा कर लाया है और उनकी बलि देवी में देना चाहता है। सुनो गिरनी कि राम लखन सुंदर दो भाई, राम लखन सुंदर दो भाई, अहिरावण नहीं गयो तुराई। यहाँ का राजा
पातालपुरी ने अहिरावण 2 बच्चे राम लखन को चुरा कर लाया है और देवी की बलि को देना चाहता है। जानती हो कि क्या है बलि दे क्या है बलि दे बिना पर जाई प्रातः मास वो देवी की बलि दोनों बच्चों की चढ़ाएगा। तुम्हारे लिए के दिन गरम गरम पास और गरम गरम लहू जाकर के तुम्हें इस वृक्ष के नीचे आराम करने से तो मुझे आगे की सूचना मिल गई। प्रभु राम और लक्ष्मण को दुष्ट रावण माता रानी के मंदिर पर बलि चढ़ाएगा। अरे गिद्ध और गिद्धनी, तुम्हें राम और लक्ष्मण का मांस नहीं खाने को मिलेगा, बल्कि उस दुष्ट रावण का मांस मिलेगा। राम और लक्ष्मण की बलि नहीं, दुष्ट रावण की बलि चढ़ेगी। हे माँ चंडी, हे महामाई जगत जननी, उस पापी रावण की बलि स्वीकार करो। गिद्ध गिद्धनी, तुम्हें उस अहिरावण का मांस मिलेगा। मैं आ रहा हूँ। सर्वप्रथम मुझे महामाई के मठ में जाना चाहिए। वही वो राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए राम और लक्ष्मण को उपस्थित करेगा। इसलिए महामाई के मंदिर पर चलना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए। जय माता की। हे महामाई जगत जननी, आप तो जानती हैं इस संसार के मध्य कौन प्राणी अन्याय कर लड़ाई लड़ रहा है और कौन न्याय का युद्ध कर रहा है। इसलिए दुष्ट पापी अहिरावण की बलि स्वीकार करो माता। अहिरावण की सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान सत्य का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। इसलिए माता आपसे विनती है कि मानसिक प्रार्थना है माता, तो आज लाज रखनी होगी। मानसिक प्रार्थना है माता, तो आज लाज रखनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। हे माँ, पुत्र के लिए गोद माता के लिए हमेशा खाली रहती है। इसलिए माँ, हे माँ जगत जननी, मैं तुम्हारे स्थान पर विराजमान होना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना माता। हे माँ जगत जननी, माता की जिस पर दृष्टि सदा, माता की जिस पर दृष्टि सदा, वो सुत निर्भीक खेलता है। आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। इसलिए माँ, मैं तुम्हारे ऊपर स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे कि उस दुष्ट का वध कर सकूँ माँ, वध कर सकूँ। जय माँ देवी। मलिनिया, ओ मलिनिया, क्या है? महाराज क्या आदेश है? महाराज का आदेश है देवी में एक प्रसन्न करो।
अब भजन कीर्तन देवी मैया करो। ठीक महाराज बलि चढ़े हैं। हेलो अरे भोरे भये दिन कभी आयो मेरी मैया हो रही जय जय कारी मंदिर बीच आरती जय ओ माँ शेरा वाली आरती जय। मलिनिया तो का नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं देवी मैया को प्रसाद चढ़ावे। अच्छा हाँ तो इसमें क्या लिए जा रहे हो? ईमा प्रसाद है। अच्छा और इसमें ईमा बकन्ना भैंस के दूध है। ए